आज हम सीखेंगे इस कोट सेट की कटिंग स्टिचिंग, जिसको मैंने प्लेटेड यानी क्रीज्ड फैब्रिक के साथ बनाया है। सो गाइज, फैब्रिक आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं, बट कोट सेट आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो कोट सेट की मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी। इससे पहले भी मैंने एक काफ्तान स्टाइल कोट सेट शेयर किया, जिसको आपने काफ़ी पसंद किया है, और आने वाले वीडियोज़ में मैं और भी कोट सेट के डिज़ाइन शेयर करूँगी। और अगर आप अपनी पसंद का कोई भी कोट सेट डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं तो उसका पिक मुझे इंस्टाग्राम ID ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर सेंड कर सकते हैं। इंस्टा का जो लिंक है वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से भी आप चेक कर लेना। अब देखिए, ये जो हमारा कोट सेट का टॉप है, इसका जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसको बनाने के लिए हमने जो फैब्रिक लिया है, यहाँ पर मैंने ये 4 मीटर प्लेटेड फैब्रिक लिया है। इसको कुछ लोग क्रीज्ड फैब्रिक भी बोलते हैं। सो यहाँ पर हमें फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए 4 मीटर लिया है, क्योंकि इसमें ये बारीक बारीक प्लेट्स बनी होती हैं, तो इसका जो लंबाई होती है यानी किनारे वाली साइड होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो हमें फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा लेना होगा। ये देखिए, इस तरह से जब हम खींचते हैं तो काफ़ी ये कपड़ा खींच जाता है, बट जो इसका एक्चुअल साइज़ है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए 3.5 से 4 मीटर कपड़ा हमें ले लेना होगा। ये देखिए, मैंने कपड़े को 4 तह में बिछाया है। ये इसकी लंबाई वाली साइड है यानी किनारे वाली साइड। तो जब हम खींचेंगे ये इस तरह से 4 मीटर है। अब देखिए, इस वाले कपड़े में से पहले हम अपनी स्लीव निकाल लेंगे। तो स्लीव में मैं कोई जॉइंट वगैरह नहीं लगाना चाहती, इसलिए मैं पहले स्लीव को इस तरह से बनाऊंगी। तो यहाँ से स्लीव की लंबाई चौड़ाई निकालते हुए हम कट कर लेंगे। ये चौड़ाई रहेगी, तो लगभग 9.5 से 10 इंच आर्म होल ले लेंगे, और ये हमारी स्लीव की लंबाई होगी। तो लंबाई में जितना एक्स्ट्रा होगा मैं बाद में कट कर लूँगी। तो यहाँ से लंबाई चौड़ाई लेते हुए पहले हमने 4 मीटर फैब्रिक में से अपनी स्लीव्स निकाल लेनी है, और ये बचा हुआ हमारी शर्ट का कपड़ा है। अब इसमें हम अपनी स्लीव की मार्किंग कर लेंगे। तो ये आर्म होल वाली साइड है, यहाँ से कट कर लेंगे। सो गाइज़, आर्म होल आप उतना ही लें जितना आप अपनी नॉर्मल स्लीव का लेते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ से 2 लेयर में हम एक्स्ट्रा कटिंग भी कर लेंगे। सो बस आप यहाँ ये ना देखें कि कपड़े में प्लेट्स है तो ये खिंच जाएगा। अगर हम इसको कम रखेंगे तो इसका जो डिज़ाइन है फैब्रिक का वो ख़त्म हो जाएगा, यानी प्लेट जो है वो प्रॉपर नहीं आ पाएंगी। तो लीजिए, इस तरह से स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब स्लीव की मोरी मैंने 8.5 इंच ली है, क्योंकि इसको मैं लूज़ स्टाइल में बना रही हूँ। इसके बाद जितना भी हमारा फैब्रिक बचा है उसको 4 तह में हम बिछा लेंगे। तो देखिए, किनारे वाली साइड से हमने इसको इस तरह से 4 फोल्ड में कर लिया है। अब इसका जो अर्ज़ है वो हमारे टॉप की लेंथ बनेगी, और जो इसकी लंबाई है वो हमारे टॉप की चौड़ाई बनेगी। कपड़े की ये वाली साइड बंद है, और यहाँ आगे से तीनों तरफ से हमारा जो कपड़ा है वो खुली साइड है। तो यहाँ भी 4 लेयर हैं, और इस साइड भी, और आगे की तरफ भी हमारा ये 4 फोल्ड में है। अब जो हमारे कपड़े का पैटर्न है यानी प्लेट्स हैं, वो इस तरह से हमने सीधी सीधी रखनी है, इस तरह से। तो यहाँ से हमारे टॉप की ये लेंथ रहेगी। लेंथ को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ से हम अपने शोल्डर का हाफ़ लेंगे। तो नॉर्मली हमारा रेगुलर कुर्ती का जितना भी शोल्डर रहता है हम उतना ही लेंगे। तो मैं 7.5 इंच ले रही हूँ। ऊपर से ये मार्क को सीधा कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आधा इंच कंधी डाउन करते हुए पीछे 3 इंच दूरी पर मिला देंगे। अब यहाँ से हम अपने आर्म होल की लेंथ भी उतनी ही लेंगे जितनी हमें अपनी नॉर्मल कुर्ती लूज़ या फिट हम पहनते हैं। तो मैं 7.5 इंच पर आर्म होल लूँगी और ऊपर इसको मिला दूँगी। इसके बाद यहाँ से बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे। तो मैं 10 इंच ले रही हूँ। इसके बाद शोल्डर से कमर की जो लेंथ रहेगी वो मैं 15.5 इंच ले रही हूँ। सो गाइज़, मार्किंग करते हुए कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना, जितना हम रेगुलर लेते हैं उसी पर हमने मार्किंग करनी है। अब यहाँ से 8.5 इंच पर कमर की गोलाई मार्क की है मैंने। इसके बाद हम ये दोनों मार्क एक दूसरे से मिला देंगे। तो कमर से लेकर बस्ट तक की ये फिटिंग की मार्किंग है हमारी। इसके बाद फ्री हैंड से बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल की इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये ऊपर की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद देखिए, बॉटम में जो हमने शेप देनी है दामन में, उस पर हमने यहाँ पर मार्क करना है। तो जो हमारी खुली साइड है वहाँ से ऊपर की तरफ एक मार्क करेंगे। सो ये मार्क मैं 12 इंच पर कर रही हूँ। आप 10 से 12 इंच तक कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद कमर से आगे हम मार्जिन ले लेंगे। तो मैं लगभग 1.5 इंच लूँगी। अब इन दोनों पॉइंट को इस तरह से तिरछा करके मिला देंगे, और जो हमारा बस्ट लाइन है वहाँ भी हम मार्जिन ले लेंगे 1.5-2 इंच इस तरह से। अब देखिए, जो हमारा दामन रहेगा ये वाला, इसको हम हाफ़ कर लेंगे। सो यहाँ पर हमारे कपड़े की जो चौड़ाई थी वो 19.5 इंच थी, तो इसका हाफ़ हो गया लगभग 9.25 इंच।
तो हाफ में मार्क किया हमने, तो ये 9.25 इंच है। अब यहाँ से जो भी लेंथ ली है वही लेंथ मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ। सो इस लेंथ को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं 12 इंच पर ही मार्क कर रही हूँ। तो जितना हमने खुली साइड से लिया उतना मैंने 12 इंच पर ये बंद साइड में भी मार्क किया है। अब हमने अपने टॉप का हाई पार्ट देख लेना है, जितना भी हमने रखना है उसके हिसाब से ही ये वाला जो मार्क है ये करेंगे। तो मैं 1 इंच और कम कर रही हूँ, यानी 11 इंच पर मैंने ये मार्क फाइनल कर दिया है। अब यहाँ से फ्रंट से जो हमारा टॉप रहेगा, जितना भी हाई रखना चाहते हैं उसी के हिसाब से हम ये लेंथ लेंगे। अब इन दोनों मार्क को एक दूसरे के साथ इस तरह से मिलाना है। तो देखिए पहले ये साइड वाला जो मार्क है ये इंची टेप की हेल्प से हम तिरछा करके मिला देंगे, और अंदर की साइड जो है ये वाला मार्क, इसको हम गोलाई देते हुए इस तरह से मिलाएंगे। तो हल्के हाथों से हमें ये इस तरह से गोलाई देनी है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो पहले यहाँ से मैं कट कर लूँगी और आगे से हमने जो भी मार्किंग की है उसी के हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो देखिए यहाँ से हमने कटिंग करनी है इस तरह से यहाँ तक। तो कुछ इस तरह से हमने देखिए कटिंग कर ली है, और यहाँ से मैंने थोड़ा सा 1 इंच और बढ़ा लिया है। अब आर्म होल की साइड से ये वाला जो फैब्रिक बचा है इसमें से भी आप स्लीव बना सकते हैं, बट इसमें जॉइंट आएगा। सो मैंने बिना जॉइंट की ही बनाई है। और नेक बनाने के लिए नीचे से जो फैब्रिक निकला है इसको ही हम नेक बनाने में यूज़ कर लेंगे। सो गाइज़, अगर आप बिगिनर हैं तो आप सिंपल प्लेन फैब्रिक के साथ ये नेक बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें प्लेट से तो ये नेक बनाते हुए दोनों फैब्रिक बहुत ज़्यादा खींचेंगे। अब इसमें से हम बैक वाला पार्ट निकाल देंगे। सो ये हम यहाँ से निकाल देते हैं और फ्रंट वाले पार्ट में आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। सो जो हमने मार्किंग की थी इसी पर हमने गोलाई देते हुए आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। इसके बाद देखिए नेक बनाने के लिए आप 2 तरह से नेक बना सकते हैं। या तो आप तिरछी पट्टी से बना सकते हैं, पहले नेक गोल कट कर लीजिए, उसके बाद नेक पर तिरछी पट्टी लगाकर उसको फिनिश कर लीजिए। या फिर आप मेरे तरह बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल ये हमारा जो टॉप है उसका दामन कुछ इस तरह से रहेगा, फ्रंट और बैक में बिल्कुल एक जैसा। अब नेक बनाने के लिए मैंने नेक और पट्टी को एक साथ कट कर लिया था। नेक की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है और लंबाई 4.5 इंच। सो गाइज़, हम जब इस तरह के फैब्रिक पर सिलाई करते हैं तो कपड़ा कुछ फैल जाता है, क्योंकि ये हमारा नेक है तो ये फैला हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो नेक पर पट्टी या फिर तिरछी पट्टी लगाने से पहले हमने नेक के ऊपर एक सिलाई करनी होगी, ताकि जो हमारा नेक है वो खींचे ना और जितनी हमें लंबाई चौड़ाई चाहिए उतनी बनी रहे। तो इस तरह से पहले एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जो हमारी प्लेट्स फैली हैं सिलाई लगाने के टाइम, उसको हम खींचते हुए उतना ही रख लेंगे जितना हमें नेक की लंबाई चौड़ाई चाहिए। अब ये सिलाई लगाने के बाद हमारा गला बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। इसके बाद अब हमने इसके ऊपर अपनी नेक की पट्टी रख लेनी है, या फिर आप तिरछी पट्टी से चाह रहे हैं तो आप तिरछी पट्टी इस पर रख सकते हैं। अच्छे से सेट करते हुए हम यहाँ अपनी राउंड स्ट्रिप को रखेंगे और इसको सिलाई करेंगे। तो यहाँ भी हमने ध्यान रखना है, जो हमारी राउंड स्ट्रिप है इसको भी नहीं खींचना है। हल्के हाथों से हमें इसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाते हुए हम 1 पैर की दूरी लेंगे और पूरे नेक की गोलाई में सिलाई लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई या मैं नहीं समझा पाई तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखिए नेक की पट्टी हमने लगा ली है। अब सिंपली हमने नेक में छोटे छोटे नॉचेस लगा लेने हैं इस तरह से। उसके बाद पट्टी को पलट के हमने किनारी पर एक सिलाई लगानी होगी। और रही बात सिलाई की, तो कुछ लोगों की मशीन इस टाइप के फैब्रिक पर नहीं चलती। सो अगर आपकी मशीन इस कपड़े पर नहीं चलती तो आप नीडल चेंज कर सकते हैं, और नीडल चेंज करने से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो आपको अपनी मशीन मैकेनिक को दिखानी होगी। तो देखिए इस तरह से हमारी नेक की पट्टी लग चुकी है। अब सिंपली इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके हम 1 पैर दूरी पर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए तुरपाई भी कर सकते हैं, बट मैं इस पर तुरपाई नहीं करूँगी, मैं मशीन कर रही हूँ। तो मशीन करते हुए 1 पैर की दूरी लूँगी, और जो हमारी प्लेट्स है बस वो ध्यान में रखना है कि उसको हम खींचेंगे नहीं। इस तरह से प्लेट्स को बराबर हाथों से पकड़ते हुए यहाँ पर ये इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए बस प्लेट को खींचना नहीं है हमें, ताकि हमारा जो नेक है वो गंदा ना लगे और जो हमारा फैब्रिक का डिज़ाइन है वो बिल्कुल एज इट इज़ रहे। अब देखिए इस नेक की पट्टी को मैंने बस 1 बार फोल्ड किया और सिलाई लगा दी। मैंने इसको डबल फोल्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि इस कपड़े के जो किनारे हैं उसके धागे बिल्कुल नहीं निकलते। तो यहाँ पर बस सिलाई लगा दी है, और इस पट्टी को बस ऐसे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं, इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे। तो दोनों नेक मैंने इसी तरह से बनाकर इसकी कंधी भी स्टिच कर ली है। इसके बाद हमने इसमें स्लीव लगानी है।
तो जो हमारे स्लीव का सेंटर के हमने नॉचेस लगाए थे और जो हमने आर्मल की एक्स्ट्रा कटिंग करी थी वो फ्रंट में इस तरह से सामने रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो बस यहाँ भी हमने जो सिलाई का करते हुए ध्यान रखना है वो इसी चीज़ का रखना है कि टॉप और स्लीव का जो हमारा आर्म होल है उसकी प्लेट्स को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। उन प्लेट्स को वैसे ही दबाते हुए सेम एज इट इज़ रखते हुए बस हमने ये आर्म होल में सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव को इसके साथ देखिए सिल लिया है। अब स्लीव ओपनिंग फ़ोल्ड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ इस कपड़े को कट करने के बाद इसके किनारे धागे वगैरह कुछ नहीं निकलते। तो यहाँ से स्लीव को हम डबल फोल्ड करेंगे और आधा इंच का दबाव लेकर नीचे सिरे तक सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड में भी यहाँ बराबर मिलाकर सिलाई लगा देंगे। इसके बाद नीचे से जो घेरा है उसमें भी हमें इसको फोल्ड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, तो इसको भी ऐसे ही रखेंगे। तो जैसे ही हमने स्लीव की ओपनिंग फ़ोल्ड नहीं की वैसे ही हम इसका घेरा भी फोल्ड नहीं करेंगे। तो बस इसी सिलाई के साथ हमारा कोट सेट टॉप तैयार हो जाएगा। इसको पहनने के लिए मैंने एक बेल्ट लगाई है। सो यहाँ पर आप अपनी पसंद के कोई भी बेल्ट ले सकते हैं। अगर आप इस बेल्ट का ट्यूटोरियल चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बोल दीजिए, मैं इस बेल्ट का भी ट्यूटोरियल आपको दे दूँगी। एंड गाइज़, इस कोट सेट में हमने जो ये पैंट बनाई है ये मैंने सेम 2 मीटर फैब्रिक से बनाई है। तो टोटल हमारा कोट सेट बनाने में 6 मीटर फैब्रिक यूज़ हुआ है और 1 मीटर फैब्रिक का जो रेट है वो 40 रुपये मीटर है। तो टोटल 240 रुपये में हमारा ये कोट सेट रेडी हुआ है। फैब्रिक तो आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं, बस मैं आपको डिज़ाइन दिखा रही हूँ कि इस तरह के फैब्रिक में आप ये डिज़ाइन बनाएंगे तो बहुत एलिगेंट लगेगा। और पैंट का जो लिंक है वो यहाँ एंड स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।